दोस्तों आज हम जो है तस्वीर बनाने वाले हैं। ये मैंने खींची थी आउटडोर में फ्लैश लाइट के साथ, यानी कि आउटडोर में, यानी कि मैं गया था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है वो यानी कि कम थी, दिन यानी कि डल चुका था। तो तब मैंने ये तस्वीर खींची है विद फ्लैश लाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये लाइट है, ये सॉफ्ट बॉक्स के साथ मैंने लगाई हुई है। ठीक है, तो मैं इसको आज आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ कि आपने इसको किस तरीके से एडिट करना है। ये तस्वीर आपको जो है मेरे पेज से मिलेगी, वेबसाइट से मिलेगी, वहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और जो है इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं, बुकें हैं, ये राइटिंग है, ये भी आपको मेरी वेबसाइट से मिलेगी, वहाँ से आपने इसको लाजमी डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए आज की तस्वीर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करने हैं, इसमें हमने स्टेप क्या करने हैं, सबसे पहले हमने बाल बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसका फेस सेट करना है, उसके बाद जो है हमने इसकी फाइनल कलर ग्रेडिंग करनी है। इसकी जो कलर ग्रेडिंग है ना वो थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी यानी कि आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ी सी ब्लैक टाइप स्किन बनी हुई है, तो आपने इसको लाजमी कलर ग्रेडिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये जो ऊपर है इसको मैं क्लोन स्टैम्प टूल लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको बड़ा करके आड़ दबाकर जो है मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर इस तरह से मैं इसे फिल कर दूंगा। ये देखें, आपको जो भी मैं कीज़ दबाऊंगा वो यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाकर जो है अपने लिक्विफाई टूल में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको जूम कर लूँगा और जो है मैं बालों को बड़े करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिक्विफाई टूल मैंने लिया हुआ है और मैं बालों को सेट कर रहा हूँ और जो है मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से सेट करने हैं। आपने देखना ये है कि ब्रश जो है वो मैं किस तरीके से चला रहा हूँ, कितना साइज़ रख रहा हूँ और किस तरीके से मैं बालों पे फेर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी भाइयों का यानी कि कमेंट्स आ रहे थे कि यार लिक्विफाई टूल यानी कि बालों को बड़ा किस तरह करना है, इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना दें। अगर आप इसको गौर से देख लें तो मेरे ख्याल से आपको मुकम्मल जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से बालों को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सारे बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं दाढ़ी के बाल भी जो हैं वो सारे बाल जो है इसी में कवर करूँगा, आपने लाजमी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने बालों को जो है बड़ा कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमने बालों को टच कर लिया है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ना थोड़ा सा और करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जो है हम इसके फाइनल जो है काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो है हम हाईलाइट शेडोज़ को जो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो हम इसके फेस की तरफ चलते हैं। क्योंकि जब फेस आपने बनाना है उससे पहले आपने हाईलाइट शेडोज़ जो है वो सेट कर लेने हैं, क्योंकि जो है फेस बनाने से पहले जो आपको सारा कुछ देखना पड़ता है, फेस के कहाँ पे लाइट है कहाँ पे नहीं लाइट। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए दबाकर जो है कैमरा ओपन कर लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है हम एक्सपोजर को छेड़ेंगे, थोड़ा सा पीछे कर दिया एक्सपोजर। ठीक है, जो वो माथे पे थोड़ा सा वाइट आ रहा था यानी कि यहाँ पर वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़े से हाईलाइट्स को पीछे करूँगा, थोड़े से हाईलाइट्स को। ठीक है, और शेडोज़ को थोड़ा सा उठा दूँगा। ठीक है, और जब मैं वाइट्स को थोड़ा सा जो है पीछे करूँगा और ब्लैक्स को थोड़ा सा उठा दूँगा। ठीक है, ये करने की वजह मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा यानी कि ये जो आपका हिडन एरिया ये थोड़ा सा वाज़ेह, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्लैक्स को उठाया है। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, और हाईलाइट को थोड़ा सा नीचे किया है और जो है शेडोज़ को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं फाइनल इसका जो है फेस को रीटच करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर फेस थोड़ा सा ज़्यादा हमारा हो चुका है, हाईलाइट्स थोड़ा सा मैं इसको शाइन में ले आऊँगा। ठीक है, ये देखें मैं ले आया। अब मैं इसके फेस को रीटचिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है मिक्सचर ब्रश टूल जो अपने ले लिया है, इसकी मैंने सेटिंग रखी 18, 75, 90, 100। ठीक है, और जब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लिया है, फेस को मैंने जूम कर लिया, ये देख सकते हैं आप। तो अब जो है मैं इसको यानी कि इसकी फिनिशिंग करने वाला हूँ। ठीक है, आपने गौर से देखना है कि यार मिक्सचर ब्रश टूल में किस तरीके से चला रहा हूँ, कहाँ से किस तरह लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आपने देखना है इस तरह फेर रहा हूँ, इस तरह फेर रहा हूँ, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है, इस तरह ही आपको बनाना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फेस को कितने ही बेहतरीन तरीके से रिटच कर लिया था। काफ़ी मुश्किल जो है ये रिटचिंग थी, क्योंकि जो है वो लाइटिंग जो है वो काफ़ी यानी कि उल्टी सीधी पड़ी हुई थी, यहाँ पर ऊपर से लाइट पड़ी हुई थी। तो ये जो है थोड़ी सी मुश्किल थी, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा टाइम लगा है मुझे बनाते हुए। तो स्किन लेकिन बहुत ही बेहतरीन रिटच हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से जो अपने बुक के PNG उठाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इस तरीके से इसे ओके करके लगा दूँगा, जैसा कि मैंने अपनी तस्वीर पर पहले भी लगाए थे। तो यहाँ से इस तरीके से जो है मैं इसे लगा दूंगा इधर, और अब मैं इन्हें मिटाने वाला हूँ। देखिए किस तरह से मिटा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं यहाँ से इनको जो है लेके जाऊँगा लाइटन कलर पे। ठीक है, किस पे, लाइटन पे।
यहाँ पर लाने के बाद जो है यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने रेज़र टूल लिया है, ठीक है। और ये देखिए मैं मिटा रहा हूँ, इस तरीके से आप मिटा सकते हैं इन्हें, ठीक है। ये देखें, आपने इस तरीके से जो बुक्के नहीं आपको चाहिए आपने वो मिटा देने हैं। इनको थोड़ा छोटा करेंगे, हम ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो इनको इस तरीके से इधर रखेंगे, ठीक है। बस ठीक है। किसी एक को काट कर हम यहाँ पर एक लगा देते हैं, किसी एक को यहाँ पर जो है इस नीले वाले को इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो इस नीले वाले को हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल जे करके इसे उठाएंगे और जो है उठाकर एक इधर लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ओके है अब, ठीक है। बहुत ही फाइनल जो है वो बुके बन चुके हैं। अब हम इसकी कलर ग्रेडिंग की तरफ आने वाले हैं। ये लाजमी आपने देखना है कि स्किन थोड़ी सी हम ब्लैक में करेंगे, तो आपको ये लाजमी नहीं चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे सबसे पहले जो है, तो यहाँ से हम हाईलाइट्स को थोड़ा सा नीचे करेंगे। देखें हाईलाइट्स को नीचे किया, थोड़ी स्किन ब्राउन में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, यहाँ से थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ाएंगे। अब आपने ये स्टेप थोड़े से याद रखेंगे, थोड़े से मुश्किल है। तो अब यहाँ से RGB में आएंगे, यहाँ से पॉइंट पे आकर जो है आपने इस तरीके से RGB से थोड़ा सा इसे उठाना है कलर को, ठीक है। थोड़ा सा लाइटन सा उठा देना है ये इधर तक, ठीक है। 2-3 जगह से आपने कर्व्स को छेड़ना है ताकि आपकी जो है ये देखिए इधर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने रेड पे जाना है, रेड को नहीं छेड़ना, ग्रीन को थोड़ा सा हम छेड़ेंगे, ठीक है, इधर और थोड़ा सा नीचे, ठीक है, इधर, ठीक है। अब हम छेड़ने वाले हैं ब्लू को। ब्लू को आपने थोड़ा ज़्यादा छेड़ना, क्योंकि हम जो इसके शेडोज़ में ब्लू कलर देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ब्लू को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ब्लू को थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ से ब्लू जब बढ़ता है फ़ोटो के अंदर, ठीक है। एक स्टेप हम लगा लेते हैं यहाँ पर, इसको इधर लगा देते हैं, इधर से हम थोड़ा सा ब्लू को करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने ब्लू को थोड़ा सा तेज़ करना है, ठीक है। अब आप देखें ब्लू को मैंने किस तरीके से तेज़ किया, यहाँ से, ठीक है। ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमने दोबारा कैमरा में ओपन करना है इसको, ठीक है। और जो है यहाँ से हमने थोड़ी सी सेटिंग को छेड़ना है। यहाँ से हम जाएंगे कैमरा कैलिब्रेशन में, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर करेंगे, इसको थोड़ा सा तेज़ करेंगे, जो है इसको थोड़ा सा तेज़ करेंगे, लाइट सा, इसको भी लाइट सा तेज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से कलर ग्रेडिंग की है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सैचुरेशन में आकर जो फाइनल कलर ग्रेडिंग की देनी है, यहाँ से आपने देखना है थोड़ा सा इधर करेंगे। आप कलर्स को देखते हैं कि मैं किधर किधर को छेड़ रहा हूँ, आपने उस तरीके से जो है थोड़ी सी जो है कलर ग्रेडिंग जो है थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। येलो को थोड़ा सा इधर, ग्रीन को बिल्कुल हम जो है ख़त्म कर देंगे, इसको थोड़ा सा इधर, इसको इधर, ठीक है। तो आपने ये कलर जो है इधर कर देना है, ठीक है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है। तो यहाँ पर ऑरेंज को छेड़ा है, ब्लू थोड़ा सा तेज़ किया है मैंने, और जो है सियान को थोड़ा सा तेज़ किया है, ब्लू को थोड़ा सा उठाया है, ठीक है। ये देखें, तो अब मैंने जो है दोबारा से मैं आ गया हूँ इस पे, ठीक है। तो अब मैं करूँगा ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो है बिल्कुल हमारा बैकग्राउंड किस तरीके से बन चुका है, और जो है वो तस्वीर कितनी बेहतरीन तरीके से फ्लो में आ चुकी है। स्किन भी जो है हमारी आप देख सकते हैं थोड़ी सी ब्राउन में चली गई है, ठीक है। तो और जो है हमारा बैकग्राउंड भी पीछे से थोड़ा सा वाज़ेह हो गया। अब यहाँ से जाकर हमने एक काम करना है, फाइनल जो काम करना है, यहाँ से जाना है लाइट्स में, ठीक है। शेडोज़ को थोड़ा सा उठा देना है और थोड़ा सा डार्क को उठा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने उठा देना है, तो आपने कर देना है यहाँ से ओके, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट्स को थोड़ा सा पीछे करूँगा, ठीक है। और थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ाऊँगा, ब्लैक्स को थोड़ा सा पीछे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अब मैंने क्या करना है, जो यहाँ पर थोड़े से बाल हैं, ये इनका कलर जो है वो थोड़ा सा हो गया है ख़राब, तो यहाँ पर जो है मैं एक्स दबाकर जो है वो कलर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और जो है मैं इसे थोड़ा जो बाल हमारे ख़राब हो चुके हैं उनके ऊपर जिनका कलर थोड़ा सा वाइट हो गया है,
ये तस्वीर असल में जो है लाइटिंग जो है प्रॉपर नहीं थी। यहाँ पर जो है जहाँ पर हम शूट करने गए थे वहाँ पर जो है हमारे पास लाइटिंग प्रॉपर नहीं थी, तो इतनी ऊपर से लाइट डालना मुश्किल था। तो जिस लड़के ने लाइट डाली थी उसने बाइक पे खड़े होकर डाली थी, वो एक साइड को पड़ी है, ऊपर प्रॉपर नहीं पड़ी। तो फिर वो हमने 2-4 बार ट्राई की, लेकिन अच्छी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, रात ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसको ही डन कर लिया। तो अब ये हमने कर लिया है ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फाइनल इसके ऊपर राइटिंग लगाने वाला हूँ। ये राइटिंग और बुक के आपको मिलेंगे मेरी वेबसाइट से, वहाँ से जाकर आपने इसको उठाना है और जो है वहाँ से यानी कि आपने लेना है और फिर आपने अपनी फ़ोटो पे ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर जो है हम इसको ब्लेंडिंग मोड में जाकर जो है देखेंगे कहाँ पर अच्छी लगती है ये राइटिंग हमें। तो मेरे हिसाब से ये दोबारा से चेक कर लेते हैं, इधर से कर लेता हूँ सेट। ये राइटिंग होती है, इसको आप किसी भी मूड पे सेट कर सकते हैं, इस मूड पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से रबड़ लेनी है, इसको फेस से तो बिल्कुल मिटा देना है यहाँ से, ठीक है। ये देखिए मैंने फेस से इसको मिटा दिया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इधर, और फिर आपने इसको मिटा देना है सारे फेस वगैरह से। तो अब मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँगा, ये देखिए जैसे मिटा के, अब मैं इसको थोड़ा सेट करूँगा, ठीक है। इसको मैंने कलर जो है वो लाइट कर लिया। तो मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा, अगर तो आपको परेशानी हो तो उसके लिए पहले ही माजरत है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास देखता हूँ कहाँ पे रह गया ये कलर, तो मैंने रेज़र से इसे अच्छे से मिटा लिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की तस्वीर आपने देखी, हमने जो है कितने ही बेहतरीन तरीके से इसे बनाया है, बहुत ही प्रोफेशनल वे में, ठीक है। आपने बनाना सीखा है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक रही दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, बाय।